Hello everyone, welcome back to my channel and I wish very happy and prosperous Diwali to one and all. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे अक्टूबर के ट्रेड्स, नवंबर में हमने क्या ट्रेड्स अभी लिए हुए हैं टू बुक द एडवांस रेंटल्स, और लास्ट में विल टॉक अबाउट कपल ऑफ अपडेट्स ऑफ माय अकाउंट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले समराइज करता हूँ कि अक्टूबर में हमने ओवरऑल क्या किया. सो अक्टूबर में वी वांटेड टू प्ले अ बिट सेफ क्योंकि हमारा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है 6 लाख का इस साल का. इस साल का मतलब जैन टू दिसंबर का जो हमने टारगेट किया था 6 लाख का, वो हमारा सितंबर में ही टारगेट पूरा हो गया था. सो वी आर प्लेइंग बिट सेफ फ्रॉम अक्टूबर फॉर दीज 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो अगर आप देखेंगे तो एज अ समरी हमने अगेन अराउंड 29 ट्रेड्स लिए हैं. इन 29 ट्रेड्स में ये सारे के सारे हमारे ट्रांजेक्शंस हैं. देयर इज नो डिविडेंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और ये 29 ट्रेड्स लेने में हमारा अराउंड 74,000 का प्रॉफिट हुआ है. सो इस मंथ का इनकम हुआ 74,000. ओके, और इसके साथ हम देखेंगे अगर तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट इस साल का हो चुका है जैन टू अक्टूबर, दैट हैज गॉन बियॉन्ड 7 lakhs नाउ. सो ये सब भगवान की कृपा से 7 लाख का अभी तक प्रॉफिट आ चुका है. ओके, लेट्स सी अभी हमारे पास कितने स्क्रिप्ट्स हैं और हमने क्या क्या काम किया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो अगर आप देखेंगे तो टोटल अभी तक टॉप 50 में ही हम काम करते हैं इस अकाउंट में पूरा, +2 जो इंडेक्स के स्क्रिप्ट्स हैं. टोटल 52 हमारा फोकस रहता है स्क्रिप्ट्स पे, उसमें से भी हम 22 अभी तक हिट कर चुके हैं. सो एटलीस्ट एक बार भी हमने कवर्ड कॉल भेज दिया तो वो इस शीट में हमारे डैशबोर्ड शीट का पार्ट बन जाता है. सो आउट ऑफ 52 जो हमारा ओवरऑल स्कोप है जिसमें हम काम कर सकते हैं इस अकाउंट में, उसमें से हम अभी क्लोज टू हाफ पहुंचने वाले हैं. और उसमें से अभी जो ओपन पोजीशंस हैं वो आउट ऑफ दीज 22 केवल 13 में ही हमारे पास ओपन पोजीशंस हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं. टोटल जो हमारा अभी इन्वेस्टेड अमाउंट है दैट इज 44 lakhs. इस अकाउंट का कैपिटल जो इसमें इन्फ्यूज हो चुका है दैट इज 70 lakhs एज ऑन अक्टूबर, और प्लस 5 lakhs भी है. सो टोटल 75 lakhs हो चुका है अकाउंट का साइज. लेकिन मैं लास्ट में जब अकाउंट साइज के बारे में फिर से बात करूंगा, आई हैव कपल ऑफ अपडेट्स, तो उस टाइम पे और क्लियर हो जाएगा कि 70 + 5 का क्या फंडा है. ओके, लेट्स सी व्हाट ऑल ट्रेड्स वी हैव टेकन इन अक्टूबर एंड नवंबर. सो निफ्टी 20 में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, अभी बहुत ऊपर जा रहा है. सो आई डोंट वांट टू एक्वायर द यूनिट्स क्योंकि फिर उसके बाद इसमें प्रीमियम बहुत कम मिल रहा था. बैंक 20 में भी सेम केस है. इंडेक्स में यूजुअली जब मार्केट ऊपर जाता है, विक्स कम रहता है, तो हमको प्रीमियम अच्छा नहीं मिलता है. सो मे बी लेटर स्टेज आई विल ट्राई टू एक्वायर कपल ऑफ यूनिट्स इन दैट. जब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आएगा तब तक अभी स्क्रिप्ट में ही काम करेंगे. बीपीसीएल में छोटा सा एक ट्रेड लिया था, ऑल्दो हमको सी सेल करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन पी सेल कर दिया था कि और यूनिट्स एक्वायर कर सकते हैं क्योंकि इसका लॉट 1800 है. अभी हमारे पास जस्ट आधे ही स्टॉक्स हैं इसके. सो हमारे पास और भी स्कोप बचता है इसके स्टॉक्स लेने का. सो 260 पे मैं परचेस करने को रेडी था और उस पर 1200 रुपये का प्रीमियम कमाया था मैंने, जो कि वर्थलेस एक्सपायर हो गया है. HDFC में एक सी सेल करने का मौका मिल गया था. इस पे हमारा 2414 का एवरेज है और 2600 में हमने इस पे सी सेल कर दिया था, तो 1000 रुपये वहाँ से निकाला और नीचे जब आने लग गया तो फिर 1900 पे और पी सेल कर दिया. इसमें भी हमारे पास आधा लॉट के आसपास ही है. सो 1900 का पी सेल किया तो ये दोनों वर्थलेस एक्सपायर हो गए, बीच में कहीं जाके एक्सपायर हुआ है, तो 2000 रुपये हमने इसमें से प्रॉफिट लिया है. अभी नवंबर का वापस से एक और सी सेल कर दिया है. अभी एवरेज प्राइस के काफी क्लोज आ गया है. सो आई हैव सोल्ड इन सी ऑफ अराउंड 200-250 रुपीज अप. सो इसमें से 1500 रुपये कलेक्ट करके रखा हुआ है. ग्रासिम में कुछ काम नहीं हुआ है, और NMDC में हमने एक सी सेल किया था जो हमारे 143 का जो एवरेज प्राइस है उससे थोड़ा सा ऊपर 150 पे, और उसमें से 2300 निकाला था. इसमें मुझे एक पी सेल करना था 100 रुपीज़ का, लेकिन वो 100 रुपीज़ का पी सेल करने के चक्कर में वो बाई हो गया था और वो नवंबर का बाई हो गया था. सो इसमें 500 रुपये का मुझे लॉस लेना पड़ा. लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये बाई हो गया है गलती से, तो फिर मैंने अक्टूबर का सेम मंथ का एक 120 का थोड़ा सा ऊपर जाके पी सेल कर दिया है. सो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रीमियम उसमें से वसूल कर लिया अलॉन्ग विद द ब्रोकरेज. सो ये इसको आप जस्ट एक मिस्टेक मान सकते हो जो कि मैंने इमीडिएटली रेक्टिफाइड करने का ट्राई किया, एंड देन आई जस्ट लेफ्ट इट टू एक्सपायर वर्थलेस. सो ओवरऑल इस मंथ में से देखा जाए तो 2500 रुपये का NMDC ने हमको इस दुकान से कमा के दिया. विप्रो में कोई सी सेल करने का मौका नहीं मिल रहा है. इस पे एवरेज प्राइस हमारा 460-470 के आसपास था. सो इसमें 350 का पी सेल करके 3500 रुपये कमाए थे अक्टूबर में.
अभी मैंने क्या किया है 2-3 दिन पहले, इसमें से पूरा एक और लॉट बाई किया है। ये स्टॉक्स लिए हैं 384.6 के एवरेज प्राइस पे लिया है पूरा लॉट, और कवर्ड कॉल सेल कर दिया उसी लॉट के अगेंस्ट, और काफी डीप इन द मनी जाके। सो 20 रुपीज पर स्टॉक उसमें से कमाने का प्लान है। अगर ये वापस ऊपर भी जाना स्टार्ट करता है तो भी इस लॉट के अगेंस्ट अगर देखेंगे तो जो इसमें से एक्चुअल प्रीमियम आएगा, अगर ये 370 के ऊपर रहता भी है तो इधर हमने कितने अंदर जाके बेचा है, 14 रुपए 60 पैसे अंदर जाके हमने बेचा है ये सी, तो इसमें से 14 रुपए 60 पैसे निकल जाएगा, मतलब 6 रुपए हमारे पास करीब फिर भी आएगा, 5.5-6 रुपए। सो अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो 5,500 रुपए करीब हमारा हो जाएगा। और उसके बाद एक फायदा ये होगा कि इस लॉट के एवरेज प्राइस के क्लोज आना शुरू हो जाएगा। सो वो हमारा थॉट प्रोसेस है। और अगर नीचे जाता है तो कम से कम ये 20 रुपए देके जाएगा, क्योंकि ये 384 माइनस 20 मतलब हमारा एक्चुअल 364 का एवरेज प्राइस होगा। सो ये थॉट प्रोसेस के साथ मैंने इसमें एक और सी सेल कर दिया, एक और लॉट एक्वायर करके। सो ये विप्रो की कहानी थी। हिंडेल्को में काम हुआ है हमारा टोटल 6,000 के आसपास का, इसमें भी एक पीई और एक सीई सेल करके स्ट्रैंगल बेचा था। वेदांता में हमने सीई सेल कर लिया था और अगेंस्ट 340 यूनिट्स ये पार्शियल लॉट था। सो इसमें से हमको 4,500 रुपए मिल गया है। अभी नवंबर का अभी तक कोई सीई सेल नहीं किया है, बट होपफुली जल्दी से बेच दूंगा। इसमें थोड़ा सा सेफली खेलना पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास पार्शियल शेयर्स होते हैं तो फिर इमीडिएटली आप नहीं बेच सकते हो और ज्यादा क्लोज भी नहीं बेच सकते हो, सो आपको थोड़ा दूर दूर खेलना पड़ता है। आईटीसी में कुछ भी काम नहीं हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल में एक पी सेल किया था, क्योंकि इसमें हमारे पास 0 यूनिट्स हैं, सो इसमें नया यूनिट्स एक्वायर करने के हिसाब से 4,000 का पी सेल किया था। इसमें से 875 रुपए कलेक्ट किया हुआ है। नवंबर में कोई भी अभी काम नहीं है इसमें। टाइटन में भी अक्टूबर नवंबर में कुछ काम नहीं है। रिलायंस में भी कुछ भी काम नहीं है। डिवीज लैब में पीई सेल किया था मैंने 3200 का, क्योंकि इसमें अपने पास जो लॉट पड़ा हुआ है वो 3750 का है और ये काफी नीचे जाने लग गया था, तो आई सोल्ड 1 पी और उसमें से 1100 रुपए कमाया। ये जस्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ किया था मैंने। और जो लॉट है उसके अगेंस्ट पहले 4000 का सीई सेल किया था, इसमें से 3,500 रुपए कलेक्ट किए, और जब टुवर्ड्स द एक्सपायरी आई थिंक लास्ट डे और जस्ट 2 days बिफोर द एक्सपायरी आई सोल्ड 1 मोर सीई एट 3800 और उसमें से 900 रुपए कमाए। ओएनजीसी में जो बिजनेस हुआ है दैट इज 135 का सी सेल करके इसमें से 16,000 कमाए थे, और ये 135 का सी जो सेल किया था जस्ट एट द मनी हमने किया है ये, और 110 का पी भी सेल किया था, इसमें से 2,500 रुपए कमाए। सो टोटल इसमें से 19,000 का बिजनेस किया। नवंबर में वापस से एक और हमको सी सेल करने का मौका मिल गया फॉर्चुनेटली, 3.8 का प्रीमियम कलेक्ट करके और 14,500 रुपए कलेक्ट करा हुआ है। नेक्स्ट इज टाटा स्टील। टाटा स्टील में हमारे पास पूरा लॉट है, लॉट से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 110 का एवरेज प्राइस है, तो इसमें 111 का सी सेल किया था, जिसमें से 7,000 और हमने कलेक्ट किया हुआ है, और वो वर्थलेस एक्सपायर हो गया। आप देखेंगे काफ़ी नीचे आ गया है, ये अराउंड 10% नीचे चल रहा है शेयर। सो ये 7,000 रुपये अपने पास आ गए हैं अभी नवंबर में, अभी तक कोई मौका नहीं मिला है। टीसीएस में हमारे पास अगेन पूरा लॉट है, जिसके अगेंस्ट हमने 4,500 रुपये कमाए अक्टूबर में, और नवंबर में 9,000 रुपये का एडवांस रेंटल कलेक्ट करा हुआ है। एचडीएफसी लाइफ में अभी तक कोई मौका नहीं मिला है शेयर्स परचेज करने का, अभी भी पीई सेल करा हुआ था अक्टूबर में, सितंबर में भी किया था और अक्टूबर में भी किया था। सो अक्टूबर में 2,000 रुपये आ गए हैं। नवंबर में अभी तक कोई भी पीई सेल नहीं किया है। टाटा मोटर्स में अगेन ये पार्शियल लॉट वाला केस है। आउट ऑफ 1425 का लॉट हमारे पास केवल 250 शेयर्स हैं। इनके अगेंस्ट मैंने काफी दूर दूर का पीई सेल करके अभी तक रेंटल्स कलेक्ट करा हुआ है। तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी अर्नड अराउंड 5,300 आउट ऑफ टाटा मोटर्स का पार्शियल सीई। नेस्ले इंडिया, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा है, ये थोड़ा लर्निंग भी है मेरे लिए। इसमें मैंने पार्शियल सीई सेल किया था, 7 हमारे पास शेयर्स थे, 19,000 का करीब एवरेज आ रहा था हमारा, और उसके अगेंस्ट मैंने 20,000 का सी सेल किया हुआ था, जिसमें से जब सितंबर में किया था तो ये वर्थलेस एक्सपायर हो गया था, और अक्टूबर में जब हमने किया तो ये 20,000 से ऊपर गया, 21,000 प्लस भी गया था बेसिकली। तो हमने बीच में जो भी हमारा ब्रेक इवन था उसके आसपास पहुंचा या उससे थोड़ा सा ऊपर गया, तो फिर मैंने इसको कवर किया
एक्सरसाइज भी किया ये शेयर। सो जब हमने इसको कवर किया तो 8,500 का लॉस हुआ, और जब फिर एक्सरसाइज किया तो 10,000 का उसमें से प्रॉफिट हुआ। और फिर ये लास्ट मूवमेंट के ट्रेड्स हैं जस्ट क्लोज टू एक्सपायरी, जिसमें से अगेन 2,000 का प्रॉफिट लिया। सो ओवरऑल अक्टूबर में हम देखेंगे तो 3,000 का इसमें से प्रॉफिट लिया हमने। ओके, नेक्स्ट इज अदानी पोर्ट्स। सो अदानी पोर्ट्स में हमने पहले पी सेल किया हुआ था अक्टूबर में, काफी नीचे जाके, विच वाज 650 स्ट्राइक प्राइस, उसमें 3600 रेंटल कलेक्ट किया था। उसके बाद थोड़े से इसमें शेयर्स लिए हुए हैं 117, अराउंड 90,000 की होल्डिंग्स के अगेंस्ट मैंने इसमें काफी ऊपर जाके 1000 पे एक सी सेल किया 812 पे, और जब ये इवन 900 भी नहीं पहुंच रहा था, 800 के आसपास ही घूम रहा था, तो फिर वेरी क्लोज टू द एक्सपायरी आई सोल्ड वन मोर सीई एट 900, और उसमें से फिर से 900 रुपीज कलेक्ट किया। सो पूरा अक्टूबर में अगर देखेंगे तो इसमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ है टोटल। नवंबर में अगेन हमने हमारे 1 लाख के होल्डिंग्स के अगेंस्ट 1000 का सीई सेल किया हुआ है, जिसमें से अगेन 5,000 रेंटल कलेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट वन इज हिंदुस्तान लीवर। इसमें भी सेम स्टोरी है, अराउंड 1 लाख के शेयर्स के अगेंस्ट हमने सीई सेल किया हुआ है। सो अक्टूबर में सेम चीज किया था, उसमें से 1,200 रुपए कलेक्ट किए हैं, और नवंबर में अगेन हमने और ऊपर जाके सीई सेल कर दिया है, जिसमें 1,500 रुपए एडवांस रेंटल कलेक्ट करा हुआ है। सो ये हमारे ओवरऑल ट्रेड्स थे। सो अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो हमने पार्शियल होल्डिंग्स के अगेंस्ट सीई सेल किए थे, 4 से 5 केसेस थे, जिसमें से एक ने हमको थोड़ा सा ट्रबल दिया था, विच वॉज नेस्ले इंडिया, जो फॉर्चुनेटली मैनेज हो गया और उसमें से हम फाइनली प्रॉफिट में निकले। सो दैट्स इट फॉर द ओवरऑल ट्रेड्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। या सो ओवरऑल अक्टूबर मंथ अच्छा था, 70,000 हमने उसमें से कमाया और द कैपिटल ऑफ 65 lakhs। उसके बाद अक्टूबर में हमने उसमें अराउंड 10 lakhs ऐड किया है, सो अभी टोटल इन्फ्यूज्ड कैपिटल हो गया है 75। सो या लेट्स सी हाउ इट गोज इन नवंबर, बट फिंगर क्रॉस्ड, अभी तक हमारा जो भी टारगेट था वो रिटेन्ड है, और उसके ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं जितना भी बना है सेफली इजीली वो हम बनाएंगे दिसंबर तक। उसके बाद नया टारगेट सेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो या 2 more months to go and let's see how the performance is in the upcoming months as well. So that's all for the trades. Let's move on to the next point, which is little bit of gyan. So in earlier videos, while answering one of the question related to required capital size, मैंने बताया था कि अराउंड 5 to 10 lakhs होना चाहिए, और 5 to 10 lakhs बताने का पॉइंट ये था कि 1 से 2 कवर्ड कॉल्स हो सके, इतना कम से कम कैपिटल होना चाहिए। सो एक मिनिमम कवर्ड कॉल हो सके और फिर दूसरा उसको मैनेज करने के लिए हो सके। सो दैट वाज माय आंसर बेसिकली, कि 5 से 10 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं हम। बट आई थिंक अभी इतना टाइम से मैं केवल कवर्ड कॉल कर रहा हूँ इस अकाउंट में, सो आई वांटेड टू चेंज माय आंसर अ लिटिल बिट। मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि भले ही हम 1-2 कवर्ड कॉल सेल करें, लेकिन उससे हर मंथ इनकम आना इज वेरी डिफिकल्ट। एक बार ही शेयर जो हमारा एवरेज प्राइस से नीचे जाता है, देन वी यूजुअली डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सेल द कवर्ड कॉल्स, तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है, और मंथली रेंटल उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो मुझे क्या लगता है कि 40 to 50 lakhs कैपिटल अगर हुआ तो इजीली आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 10 लाख है तो स्टिल यू कैन डू द कवर्ड कॉल्स, बट प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट द रेगुलर इनकम एवरी मंथ। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आई थिंक एटलीस्ट 10+ स्क्रिप्ट्स में काम करना पड़ेगा, और 10+ स्क्रिप्ट में काम करने का मतलब है कि 40 to 50 lakhs का कैपिटल होना चाहिए। उसका रैशनल ये है कि अगर आपके पास अराउंड 10 स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट आप कवर्ड कॉल या पार्शियल कवर्ड कॉल सेल कर सकते हैं, तो उसमें से अगर 3 या 4 भी आपको फुल प्रीमियम दे रही हैं, फुल मंथ का रेंट दे रही हैं, या अच्छे प्राइस पे वो ट्रेड हो रहे हैं, तो आपको अच्छा प्रीमियम कलेक्ट करने को मिलेगा। और फिर आप जो बाकी के 5-6 स्क्रिप्ट्स हैं वो अगर आपको मौका नहीं भी दे रही हैं, तो भी आपको ये जो 4-5 कवर्ड कॉल्स जिनसे आपको प्रीमियम कलेक्ट करने को मिला है, उनसे आपका पूरा हिसाब किताब हो जाएगा ऑलमोस्ट, कि 10 में से 4 या 5 तो अच्छा खासा आपको रेंटल इतना दे देंगे कि आपका एक जो टारगेट इनकम है मंथली वो अचीव हो जाएगा। दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। सो आई थिंक एटलीस्ट वी नीड 40 to 5 lakhs ऑफ कैपिटल। ओके, जस्ट इन केस इफ यू हैव अ लेस कैपिटल, तो हियर आर माय सजेशंस कि प्लीज सेल लेस सीईज। आई मीन एक ही सीई सेल करो पर 5 to 6 lakhs ऑफ कैपिटल, उससे ज्यादा सीई सेल करने के चक्कर में नहीं
नहीं रहना है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अनदर पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट इज लाइक डोंट ट्राई टू सेल CE बिलो योर परचेज प्राइस, नेवर नेवर। एंड देन द लास्ट पॉइंट, इफ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी देन जस्ट फॉरगेट रेंटल्स फॉर दैट मंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली आई वाज सेइंग कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है और अगर आपका कैपिटल साइज ज्यादा है तो एटलीस्ट आपको आउट ऑफ 10 4 to 5 में मौका मिल जाएगा। 3 to 4 में भी मिला अच्छा खासा मौका तो दे विल मेक अप फॉर द रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर अबाउट माय अपडेटेड आंसर ऑन रिक्वायर्ड कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरे अकाउंट से रिलेटेड अपडेट है। सो अभी तक मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें मैं ये कवर्ड कॉल प्रैक्टिस कर रहा हूँ दैट इज जीरोधा अकाउंट। इसके अलावा मेरे पास एक और ICICI डायरेक्ट का भी अकाउंट है, काफी पुराना, अराउंड 15+ ईयर्स है। उसमें मैं म्यूचुअल फंड्स में यूजुअली इन्वेस्टमेंट करता था। सो लास्ट वीक आफ्टर 15+ ईयर्स मैंने वो ICICI डायरेक्ट का अकाउंट क्लोज कर दिया है और उसका जो रैशनल है वो है हाई DP चार्जेस और हाई ब्रोकरेजेस ऑन इक्विटी। और दूसरा उसका मेजर प्रॉब्लम था कि म्यूचुअल फंड्स में उसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल नहीं थे, तो दैट इज द रीजन आई क्लोज्ड ICICI डायरेक्ट अकाउंट। थर्ड अपडेट इज कि व्हेन आई वाज एनालाइजिंग कि जीरोधा अकाउंट में जब से भी मैंने ये अकाउंट ओपन किया है जनवरी 2022 से टिल नाउ, अब अराउंड 10 मंथ्स हो चुका है। 10 मंथ्स में जितना भी हमने 7 lakhs कमाया है उसमें मैं टोटल 15,000 प्लस ब्रोकरेज अभी तक दे चुका हूँ। नॉट ब्रोकरेज ओनली, 15,000 प्लस आर द ब्रोकरेजेस प्लस ऑल अदर चार्जेस। ऑल अदर चार्जेस मतलब ट्रांजेक्शन चार्ज होता है, STD होता है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। सो सब मिला के 15,000 से ज्यादा उसमें दिया हुआ है। उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट आई एम श्योर ब्रोकरेज भी होगा क्योंकि हर महीने 25 से 30 ट्रेड होते हैं और हर ट्रेड का मतलब 20 रुपए ब्रोकरेज, मतलब हर महीने मैं उसमें 500 से 600 रुपए देता हूँ ओनली फॉर द ब्रोकरेज। सो मैंने क्या सोचा है कि एक और नया अकाउंट खोला जाए विद m.stock जो अभी काफी एकदम नया है और उसके साथ ये है कि उसमें जीरो ब्रोकरेज का वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि कितने हद तक सही है, काफी रिव्यूज मैंने पढ़े हैं अभी तक तो लग रहा है कि जीरो चार्जेस ही हैं उसमें इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज। सो आई जस्ट ओपनड वन न्यू डीमेट अकाउंट विद m.stock विद वन टाइम पेमेंट ऑफ 2.5K। सो उसमें 2,500 रुपए दिया है वन टाइम पेमेंट और उसमें मेंटेनेंस फी और ब्रोकरेज सब कुछ हमेशा के लिए फ्री रहेगा। विद दिस आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर शुड नॉट बी एनी DP चार्जेस एंड ब्रोकरेज नाउ ऑनवर्ड्स, एटलीस्ट ऑन m.stock. Although other charges in this account will be there like STD, Auto Square Off and all other exchange related charges, so they are fine, वो सारे जीरोधा में भी हैं। So मेरा एक ही पर्पज है इस अकाउंट को खोलने का कि जो मैं जीरोधा में ब्रोकरेज पे करता हूँ, एक why not open one parallel account and observe the brokerages which I am paying on the similar trades. So m.stock में भी I am planning to continue the कवर्ड कॉल्स। सो जीरोधा में अभी टिल लास्ट मंथ विच इज सितंबर 65 lakhs का कैपिटल था। इस मंथ मैंने क्या किया है कि 5 lakhs उस अकाउंट में डाला है जीरोधा वाले अकाउंट में, सो उसमें 70 हो गया और प्लस m.stock में 5 lakhs डाला है जस्ट टू स्टार्ट विद। सो ऐसे मेरा टोटल अकाउंट साइज 75 lakhs हो गया है इंक्लूडिंग जीरोधा प्लस m.stock। और जो मैंने एक इसमें ट्रेड दिखाया है अक्टूबर मंथ में वेयर आई हैव परचेस्ड वन मोर लॉट ऑफ विप्रो और डीप इन द मनी जाके मैंने CE सेल किया है, दैट इज एक्चुअली डन इन m.stock। So ये था last update which I wanted to share with you guys. So hope you guys like this video. अगर आप लोगों को भी m.stock में अकाउंट खुलवाना है और अभी उनका कुछ ऑफर चल रहा है कि अगर आप रेफरल लिंक यूज करते हो तो जिसका रेफरल लिंक यूज करोगे उसको भी 150-200 रुपए मिलेंगे और आपको भी 150-200 रुपए कुछ मिलेंगे। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो आप अभी भी ये मेरा रेफरल लिंक यूज करके या किसी का भी रेफरल लिंक यूज करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आपको भी 150 रुपए करीब मिलेंगे और जिसका रेफरल कर रहे हैं उसको भी मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों को वेट करना है कि लेट द रिव्यूज कम, लेट पीपल टॉक अबाउट m.stock मोर आफ्टर यूजिंग इट, तो थोड़े मैं टाइम टू टाइम इसके रिव्यूज भी शेयर करता रहूंगा, तो आप लोग थोड़ा वेट करके भी इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। होप यू गाइज लाइक दिस video and I'll see you guys in the next one. Thank you so much.